तुम्हारा फेवरेट फ्रेंड्स कैरेक्टर कौन सा गंथर। है? गंतर एक्चुअली एक अच्छा कैरेक्टर है। गंतर का भी तो डेथ हो गया था अभी कोरोना टाइम पे, जब फ्रेंड्स का रियूनियन आ, हुआ था ना, उसके 6 महीने के अंदर अंदर हो गया था, क्योंकि वो देखो उसके बाद। रियूनियन। हाँ, उसके बाद। क्योंकि गंतर हाँ देखो भाई, रियूनियन पे भी नहीं रियूनियन पे आया था, क्योंकि रियूनियन पे आया नहीं था, बट उसने कनेक्ट किया था। वीडियो कॉल से कनेक्ट किया था उसकी, वो उसी टाइम कैंसर वगैरह कुछ तो था, ओके। जिस वजह से वो था। और अभी सैड न्यूज, मैथ्यू पेरी चैंडलर बिंग की भी आ गई है। चैंडलर यस। म्यूरियल बिंग। बिंग। चैंडलर एम बिंग। तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर गंथर है, हाँ? तो दिस वाज द। नहीं यार, जस्ट किडिंग, हाँ। गंथर। इट्स वेरी टफ यार। अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा रिलेट करता हूँ, यार मैं कुछ कुछ चीजें सबसे रिलेट करता हूँ। जैसे द लव फॉर फूड, जोई। हाउ मच आई लाइक होस्टिंग मोनिका। हाउ मच गीक आई एम, तुम्हारा रॉस। और वो जो एक स्पिरिट एनिमल जिसका हस्की होता है, तो वो दैट विल बी फीबी। आई थिंक रेचल, आई कैन टेल यू दैट रेचल इज समवन whom with whom I relate the least. रेचल के साथ हाँ, मेरा भी कुछ नहीं। वो ऐसा सबसे ज्यादा नापसंद कैरेक्टर कौन सा है? ना पसंद कैरेक्टर, माइक। माइक। माइक कौन था? यस। जो रेचल ने माइक को डेट किया था, जो उसका वो था, असिस्टेंट था। अच्छा, राल्फ राल्फ लॉरेन के यहाँ पे जो हाँ था, हाँ अच्छा। हाँ हाँ। आई हेट रेचल। नहीं। क्योंकि कई कई जगह मेरे को लगा कि वो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स में सबसे ज्यादा सेल्फिश फ्रेंड वही थी। जैसे। जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ। अ, मोनिका, तुम जानते हो कितना अपटाइडी थी कि मेरे को सब कुछ प्लान चाहिए, सब कुछ। वो उसको हम्म, ओसीडी वाली बीमारी है। हम्म। तो उसने हर चीज प्लान करके रखी, मुझे कब क्या करना है, कैसे होना चाहिए, कि ऐसे ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, नहीं तो पगला जाऊंगी। और उसने एक समय से पहले से ही सोच रखा था कि अगर उसकी लड़की होगी तो उसका क्या नाम रखेंगे। ठीक है, एमा नाम सोचा रखा था। और उससे पहले रेचल प्रेग्नेंट हो जाती है, और रेचल कहती है कि मैंने अपने बच्चे का नाम एमा सोचा था क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ऑल्दो मैं जानती हूँ कि मोनिका तुमको एमा नाम रखना था, बट फिर भी मैं रखना चाहती हूँ। उसे परमिशन भी यू आर लेती है तेरे। मिसिंग इट, नो नो नो, यू आर completely मिसिंग इट। जब आई क्लियरली रिमेम्बर जब रेचल का बेबी बॉर्न होता है, और सब लोग उसको मिलने आते हैं हॉस्पिटल में, और डिस्कशन चल रहा होता है क्या नाम रखना है, क्योंकि इसकी रॉस की और रेचल की लड़ाई चल रही होती है, वीटो 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 कर रहे होते हैं लोग। एट दैट टाइम मोनिका herself says that, कि मैंने अपने बच्चे का नाम सोच के रखा हुआ था, पर हमेशा से। तब तब उस रेचल को भी तभी पता चलता है। मोनिका मोनिका सेज एमा, तब रेचल इज लाइक, ओ माय गॉड, दैट्स सच अ ब्यूटीफुल नेम। आई नो आई कैन नॉट हैव इट, बट इट इज सच अ ब्यूटीफुल नेम। तब मोनिका खुद बोलती है कि यू कैन हैव इट। मे बी आई एम नॉट रिमेम्बरिंग मेरे को एग्जैक्टली। अच्छे से याद है ब्रो। सेकंड सेकंड जो चीज मैं बोलने वाला था, सेकंड पॉइंट जिस वजह से मुझे रेचल नहीं पसंद है। एक एपिसोड था जिसमें रॉस किसी का कुछ गिफ्ट रहते हैं, वो रेचल क्या करती है, गिफ्ट लेती नहीं पसंद है हाँ उसको, बेच के हाँ। कैश करके कुछ ना कुछ करती रहती है। एक्सचेंज, वहां पे वो कल्चर रहता है ना कि तुम यू कैन गो टू द स्टोर, थ्रिफ्ट और उस, शॉप वगैरह रहती है, अपना चेंज कर नहीं नहीं, सकते हो, पॉन थ्रिफ्ट शॉप शॉप रहती नहीं, है। क्रेडिट पौ- का हिसाब किताब रहता है वहां पे। अच्छा, तो ओके। अगर तुमने मेरे को कुछ गिफ्ट दिया, मेरे को नहीं पता पसंद आया, मेरे पास रिसीट है, मेरे पास वो गिफ्ट है, मैं उस शॉप पे जाऊंगा, उसको वापस कर दूंगा, उतने का ही मैं कुछ और सामान ले सकता हूँ। हम्म। या मैं स्टोर क्रेडिट्स ले सकता हूँ, कि 300 रुपए के डॉलर्स। क्रेडिट्स दे दिया, मैं आगे चल के कभी भी ले लूंगा। ओके। तो कुछ तो दिया होता है रॉस रेचल को, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं, बहुत पहले देखा था मैं फ्रेंड्स।
तो बाद में हाँ, चलता है कि उसने जो है बेच दिया या फिर वो जो भी है। एक्सचेंज पूरा करके दूसरे पूरा ले आई। पूरा हाँ, पूरा एपिसोड ऐसे ड्रामा में रहता है। वो कहता है तुमने ऐसा कैसे किया, तुमने ऐसा कैसे किया, तुम कोई नहीं करना चाहिए, मेरा इतना मन से था। फिर एट द एंड क्या करती है, वो एक बक्सा लेके आती है, फिर दिखाती है, देखो हम लोग जब पहली बार टिकट वो निक्स की गेम पे गए थे शायद, उसका ये टिकट है, तुमने पहली बार जो मुझे रोज दिया था वो रोज रखा है, ये वो सब दिखाती है। तो मेरे को एक चीज लगा कि तुम एक साइड दिखा रहे हो कि तुमने वो वैल्यूज रखी, बट एक साइड ये भी दिखा रहे हो कि मतलब 50-50% वाला चीज। तुम्हें ठीक लगा तो ठीक लगा, दूसरे की वैल्यूज का मतलब नहीं है। अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो हर चीज सही लगना चाहिए भाई। दूसरा आदमी कुछ मन से ला रहा है और उसके दिल से उसने दिया था रॉस ने, और ऐसा तुमको फील हुआ तो तुमने बचा के रख लिया। तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसको उसने कुछ और दिया, नहीं पसंद है, उसने क्रेडिट करके ले लिया। पर्सनालिटी उसकी वही थी ना। वो मैं वही बता रहा इस मुझे वो पर्सनैलिटी हाँ ठीक पसंद है। नहीं है, रेचल मुझे नहीं पसंद। ओके। योर बेस्ट, नहीं, योर फेवरेट एपिसोड। यार मेरे को नाम तो ध्यान नहीं है क्या एपिसोड्स के। होता है उसमें, मैं क्या वही वही था उसमें? कलेक्ट कर रहा हूँ। बिकॉज फ्रेंड्स इज समथिंग विच आई हैव वॉच्ड रीरन आफ्टर रीरन, रीरन आफ्टर रीरन। मतलब किसी भी टाइम मेरा नेटफ्लिक्स ओपन करोगे, फ्रेंड्स का रीरन और बिग बैंग थ्योरी का रीरन चल ही रहा होता है। और दीज टू आर लाइक तारक मेहता। मैं कहीं से भी कभी भी बैठ के देखना शुरू कर सकता हूँ, एंड आई कैन गो इट। तो मैंने ना ऐसे रीजन पे मैंने सुना है फ्रेंड्स को। वो कहते हैं ना like, अगर तुम्हें कोई एक्चुअल तुम्हें सिनेमैटिक्स सीखने हैं, तो तुम्हें एक मूवी को, किसी भी एक अच्छी मूवी को तुम्हें 3 बार देखना पड़ेगा। एक बार नॉर्मली, एक बार वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो से, और एक बार ऑडियो ऑफ करके सिर्फ वीडियो से। तो मैंने अपने ना वो क्या कहते हैं, तो कौन पेरिफेरल विजन में फ्रेंड्स देखा है। मतलब इधर फ्रेंड्स चल रहा होता है मेरा, इधर ऑफिस चल रहा होता है, मैं इधर काम कर रहा होता हूँ। तो वो वाला सीन है। अगर मेरे को फेवरेट एपिसोड बताना होगा फ्रेंड्स का, तो माय फेवरेट एपिसोड विल बी, यार नहीं यार बहुत टफ है। फेवरेट मोमेंट्स, ऐसा दो तीन, एक जो मतलब एक सीन, एक पर्टिकुलर, एक सेट जो तुमको पसंद आया हो। एक तो जब ये लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं दैट व्हाट विल यू गिव अप, फूड और गर्ल्स। आई वांट गर्ल्स ऑन सैंडविच। हाँ, जोई का। हाँ। एक वो मोमेंट, उसके बाद रॉस का एक वाला मोमेंट, आई एम फाइन, आई एम फाइन। हाँ, ये अच्छा है। इसी सीन जो फर्स्ट सीन बताया तुमने उसमें, जब जोई बोलता है आई वांट गर्ल्स ऑन सैंडविच, उसमें जो है जब मोनिका से सेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू वांट, वो तुम क्या चाहोगे तुम्हारी जिंदगी में, क्या चीज खत्म, फूड और सेक्स में क्या चाहिए तुमको कि एक चीज छोड़ दोगे जिंदगी में ना मिले? तो बोलती है हाँ ठीक है, मैं सेक्स छोड़ दूंगी। चाइल्ड कहता है थैंक्स बेब। दैट क्विक। दैट वाज रियल क्विक। वो दोनों बगल में बैठे होते हैं शादीशुदा, वाह क्या बात है। तीसरा उसके बताया मेरे को। अलावा मैं सारे कैरेक्टर्स का एक एक बोल सकता हूँ। तो जोई का हो गया, रॉस का हो गया, देर आर लॉट ऑफ मोमेंट्स फॉर फीबी बट स्टिल द बेस्ट माय आईज, माय आईज। मेरा फेवरेट है फीवी का, जब वो लोग वो क्विज गेम खेल रहे होते हैं। नहीं, क्विज गेम है, किसी गेम के बाद वो रॉस कुछ तो वो गंदा सा पियानो बजाता है, बाइक बाइक पेपर बजाता है शायद बैक कुछ तो। पाइपर बजाता है, हाँ, वो ये पीछे इन दोनों की मॉडलर की वेडिंग से पहले। और ये फीवी जो वो फेवरेट है मेरा फीवी का। हम्म फीवी का ये हो गया तुम्हारा। रेचल, रेचल का। आई एम टेलिंग यू, यू ऑल्सो डोंट लाइक रेचल, नो बडी लाइक्स रेचल, नहीं रेचल का, सबकॉन्शियसली। आई हेट रेचल। I can say that, I can say that she's the least favorite character, but if you will say कि I don't like Rachel, तो नहीं, ऐसा नहीं। रेचल का फेवरेट मोमेंट, जब ये सारे लोग, जब जोई की एक मूवी शूट होनी होती है लास वेगस में, जब ये लोग
ड्रंक होके शादी कर लेते हैं रेचल और रॉस। तो उस टाइम पे जोई अंदर आता है और रेचल से पूछता है, हे रिच, हाउ यू डूइंग? आई एम डूइंग गुड बेबी, हाउ यू डूइंग? अब वो कंफ्यूज है, अब क्या करूं मैं? वो कंफ्यूज नहीं होता है, वो रॉस से बोलता है, रॉस टेक केयर ऑफ हिम, शी इज रियली ड्रंक। हाँ हाँ, ये हो गया रेचल का। बचा मोनिका। मोनिका। मोनिका का जब एक ऐसे फ्लैशबैक सीन चल रहा होता है जब मोनिका मोटी होती है और वो बीन बैग चेयर पे गलती से बैठ जाती है, ओह डैंग इट। मोनिका जब मोटी रहती है, उसका वीडियोस, पुराने वीडियोस ये सब लोग देख रहे थे बैठ के, तो वो सब मोटी सी दिखती है। सब लोग कहते कितनी मोटी थी तुम, तो चैंडलर वो बोलती है कि एक्चुअली कैमरा एड्स 10 पाउंड्स। तो चैंडलर बोलता है हाउ मेनी हाउ मेनी कैमरास कैमरास। वर ऑन यू। उस वो टाइम वो सही उस था। टाइम पे उसका भी रिएक्शन रहा था जोई का, somebody hit Monica, somebody hit Monica। मेरे मेरे दो मेरा एक फेवरेट मोमेंट है, जब जो अच्छा मैं मेरा फेवरेट एपिसोड है जिसमें वो लोग सोफा चेयर को लेके बात होता है ना कि मैं यहीं बैठूंगा। वो कहता है चैंडलर बोलता है मेरे को यहाँ बैठना, जो ही बोलता है मुझे नहीं बैठना, वो तुमको नहीं बैठने दूंगा। तो एट द एंड एक दूसरे कपड़े पहनते हैं। तो वो वाला मेरा फेवरेट एपिसोड है। फेवरेट मोमेंट्स में एक है जब चैंडलर मोनिका एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, और वो मोनिका प्लान कर देती है। चैंडलर करने वाला होता है, पहले वो कर रहा था, वो कर देती है, फिर दोनों घुट्टे मारते हैं और रोते रोते के रुको रुको करने दो, मैं कर रहा हूँ। There's a reason why girls don't do it, you know। हम्म, वो मेरा एक फेवरेट सीन है। सेकंड फेवरेट सीन है जब रॉस अपने अपार्टमेंट से मोनिका और चैंडलर को देख लेता है उनके अपार्टमेंट में, और चिल्लाते हुए जाता है। सीन खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में घुसते हो, वो दोनों दरवाजा पकड़ के बैठता, प्लीज मारने मारने जा रहा, मारने जा रहा। और उसके बाद वो बोलता है माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय सिस्टर, और थोड़ी देर बाद My और जब best वो friend and my sister। वो मेरा फेवरेट सीन है, बेस्ट फ्रेंड एंड माय सिस्टर, ऐसे बड़ा बहुत प्यारा लगता है। तो वो ये दो फेवरेट मेरे सीन है। उसी उसी में सीन में आ गया आई थिंक था जब जोई का, hey bro, I'm just saying he's the one who is doing your sister। हाँ, जोई जो है वो काफी ज्यादा चैंडलर को मानता था। और इसका प्रूफ, मतलब ऐसा प्रूफ तो मतलब ऑल ओवर सीजन्स पे सीजन्स देखो तुमको प्रूफ ही प्रूफ मिलता रहेगा। बट एक वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब वन ऑफ ऐसा सटल चीज है, सटल भी है नहीं भी है, कि वो ओक्लाहोमा में रहता है, शायद कहाँ पे रहता है चैंडलर, और वो बताता नहीं थे जोई को कि मैं आ रहा हूँ, और शादी हो चुकी होती है इन दोनों की। और चुप्पे एक दिन पहले आ जाता है, और हाँ। उसको जोई को बाहर सुनाई देता है कुछ, कोई है अंदर। फोन करके बोलता है डूड को तुम्हारे फ्लैट में है। तो वो कहता है नहीं 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 कोई नहीं है। वो चिल्लाता, कहता है कोई, वो चिल्ला के बोलता है, वो सुन रहा होता है, और कितना केयरिंग रहता है, मैं यहीं रहूंगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं जाने नहीं दूंगा। और इतना डम भी है कि तुरंत उधर से निकल के आता है, कहता है कैसे नो जल्दी कैसे, कि हाँ 3 आवर का डिफरेंस है ना, टाइम जोन में डिफरेंस है। तो वो चैंडलर बिंग, ऐसा मेरे को लगता है ना कि उसकी दोस्ती हर एक कैरेक्टर से अलग अलग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब एक होता है ना कि एक सेंटर ऑफ ग्रुप है, जिसकी चैंडलर मोनिका तो बीवी, शादी हो गई। रॉस से बहुत अच्छी दोस्ती, जोई से बहुत अच्छी थी, फीबी से अलग दोस्ती, फीबी के भाई की तरह था उसका। रेचल और वो लोग वो केक खा, चीज केक दूसरे का चुरा चुरा के खा रहे थे। रॉस को एडवाइस देता था, उसका कॉलेज फ्रेंड था। उसके सबके साथ था, जितना स्ट्रांग चैंडलर के सबके साथ था, उतना और किसी के दूसरे के साथ नहीं था। मतलब वो एज अ संभाल के रखा था ग्रुप। और चैंडलर वो फ्रेंड्स में 80% ऑफ द कॉमेडी वो चैंडलर की ही थी। सरकैज़म मेरे हिसाब से उस सीजन को, उस सीरीज को देख के ही आधे लोग सरकैज़म सीखे हैं। और एक 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 ऐसा कुछ पैरोडी भी हुआ था जहां पे चैंडलर वाज टेकिंग अ क्लास ऑन सार्काज्म। वो सैटरडे नाइट लाइव का एक स्किट है, हाँ, वो सिखा रहा होता है कि हाउ टू सार्कैज़म 101 करके हाँ है वो। हाँ हाँ।
हाँ तो उसमें वो भी खतरनाक वीडियो है। और वन ऑफ द एपिसोड विच यू मेंशन जहाँ पे चैंडलर और जोई वो सीट के लिए लड़ रहे होते हैं, हम्म। तुम्हें पता है उसमें एक्चुअली में जोई का शोल्डर डिसलोकेट हो गया था। हाँ वो वो जब उसे और उस डाइव मारता है। हाँ और अगले एपिसोड में दिखाया कि वो बेड पे कूद रहा था इसलिए उसका हाँ शोल्डर हाँ डिसलोकेट हो गया। हाँ वो हाँ। मैं जानता हूँ। यस। एक वो भी मोमेंट बहुत सही था जब चैंडलर और मोनिका मूव आउट कर रहे होते हैं और जोई उसके लिए वो लेके आता है एक डक या ऐसे कुछ चिक लेके आता है वो गिफ्ट एज अ मूव इन गिफ्ट। और चैंडलर उससे कहता है कि यू कैन कीप इट, इट विल बी लाइक आई विल हैव अ रीजन टू विजिट ओवर। और उससे कहता है कि चैंडलर कहता है कि हाँ अब तुम्हारे पास एक कमरा खाली है, तुम उसमें वो रख सकते हो। जो इज लाइक आई कैन गेट अ गूज। भाई हाँ एक सबसे ज्यादा वियर्ड चीज जो मुझे फ्रेंड्स में थी जो सबसे ज्यादा वियर्ड था वो था जोई और रेचल का रिलेशनशिप जो उन लोग की स्टोरी लाइन थी वो एंड के टाइम की है, आखिरी के 8-9 सीजन का है। 8वां 9वां 10वां 10वें में वो होता है इन लोगों को रियलाइज होता है कि नहीं वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो ऑन ऑफ चलता रहता है बट वो एक स्टोरी लाइन बहुत ऐसा फ्रेंड्स को रूइन करती वो उसको मैं याद भूलना चाहता हूँ उस वाले पार्ट को। ऐसी है वो स्टोरी लाइन। नहीं, आई 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 थिंक समवेयर ऐसा जो ग्रुप होता है ना दोस्तों का, तो उसमें कहीं ना कहीं एक कपल या एक ना एक ऐसा किसी ना किसी का सीन होता है वेयर there's a spark in between two people, but again they are not dating. Maybe because they just don't want to ruin the relationship as a friends. या ऐसा ऐसा होता है, ऐसा कॉमन है, बहुत कॉमन है। आई हैव सीन दैट। हम्म। अच्छा एक एक ओल्ड एज क्वेश्चन और मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ द फ्रेंड्स। वर दे ऑन अ ब्रेक? तुम किसकी साइड में हो, रॉस की साइड में हो कि रेचल की साइड में हो? रॉस। रॉस फॉर लाइफ। यस। हाँ ये एक्चुअली वो लोग जितना भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट दोनों ने यू एक दूसरे तुमने 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 बोल दिया कि ओके, लाइक यू सेड कि ठीक है हमारा ब्रेकअप हो गया। अगले दिन तुमको रियलाइज हो रहा नहीं मैंने गलत बोल दिया। थिंक बिफोर यू स्पीक। यू आर मतलब उसमें जो एज शो केस की गई है उस टाइम पे समवेयर देवर अराउंड समवेयर इन बिटवीन 33। 25 to 30। जब वो उस टाइम पे वाला सीन हुआ था ब्रेक वाला, हाँ उस उस टाइम पे हाँ। देवर समवेयर बिटवीन 25 to 30। तो यार बड़ी एज है, मैच्योर हो तुम ऐसे बोल दिया। इसी वजह से मुझे रेचल नहीं पसंद। एक सीन और में जब रॉ जब रॉस जो है एमिली से शादी करने जा रहा होता है तो उसको तब रियलाइज होता है कि मुझे प्यार है तब उसकी शादी के टाइम उसको बताने जा रही होती है। तो दिस इज रॉन्ग। अगर अब पता नहीं किताबों में लिखा है लोग बताते हैं कि भाई अगर सच्चा प्यार है तो तुम उसको जाने दोगे तो वैसा वाला करना चाहिए था। बट पता नहीं लेकिन ये चीज गलत थी कि तुमको रियलाइज भी उसी टाइम हो रहा है और उसके बाद वो बता भी नहीं पाते लेकिन बैधा रॉस इतनी अच्छी लड़की को छोड़ देता है उस चक्कर में कि गलत नाम ले लेता है। एमिली वाला एक वो भी सीन बड़ा तगड़ा है जब ये लंदन चला जाता है, एमिली यहाँ आ जाती है। जो ही एमिली के बैग में टॉबलरोन देखता है और एमिली रॉस से बात कर रही है, उधर से पीछे से नॉइज आती है, यस जो यू कैन हैव माय टॉबलरोन। वही जो जो की हरकतें बहुत अच्छी लगती हैं। एक बार जब ये इनका ऑन ऑफ चल रहा होता है जोई और रेचल का, और रेचल जो रेचल कौन है? अच्छा ओके एंड के टाइम रे पे। हाँ तो मोनिका, चैंडलर और जोई ये लोग बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं मोनिका के अपार्टमेंट में, और रेचल नॉक करती है। जोई बेगल खाते खाते उठता है और गिर जाता है बेगल। डोंट ईट दैट। भाई उसका खाने के लिए जो प्यार है भाई और मैं उसको चाहता था कि एट द एंड में उसको एक थोड़ा बहुत सक्सेसफुल स्टार देखना चाहता था कि वो बन जाता। उसने इतना मेहनत किया है हर बार ऑडिशन देने जाता। तो बन तो गया था। हाँ वो क्या था डॉक्टर ड्रेक रेमोरे। ड्रेक रमोरे। यस
डॉक्टर जेकर मोनो तो था, डेज ऑफ अ लाइफ। डेज ऑफ आवर लाइव्स, लेकिन मतलब ऐसा फुल फ्लेज सुपरस्टार ऐसा मैं चाह रहा था, वैसा नहीं हो उसका पाया। बाद में एक और वो भी आया था। जो ही करके आया था सीजन, मैंने एक हाँ, सीजन देखा, मुझे उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा। नहीं मेरे को अच्छा लगा था एक उसका भी, मैथ्यू पेरी का। मैथ्यू पेरी नहीं, मैटली ब्लैंक। नेटली ब्लंक। मैटली ब्लैंक का एक और सीरीज आया था, वो जब थोड़ा, मैन विद अ प्लान, वो भी अच्छा था, मैंने वो वो किस भी चीज पे? देखा। इसकी फैमिली होती है, मतलब विच सीरियस सीरीज है कुछ? नहीं नहीं, सीरियस सीरीज नहीं है, वो भी कॉमेडी है। अच्छा। somewhat similar to Modern Family, not exactly, but somewhat similar to Modern Family. अच्छा। एक और बड़ा क्लीशे क्वेश्चन फ्रेंड्स का, whom हम्म। would you date, मोनिका, रेचल और फीबी? रेचल तो बिल्कुल भी नहीं, आउट ऑफ द पिक्चर, ठीक है। अब मोनिका मुझे बहुत पसंद है, सुंदर भी बहुत है। फीबी का नेचर मुझे बहुत पसंद है, वो बट वो एक साइकोटिक एज पे है। तो वो मेरे को डर लगता है कि रियल लाइफ में अगर वैसी पर्सनैलिटी होती तो मैं क्या करता। तो मोनिका, मोनिका इज माय आंसर। फीबी, एनी टाइम फीबी। वो मेरे को लगता है बॉर्डर लाइन एज, वो उस- उसका साइको वाला हिसाब किताब है, इसीलिए। और उसका बैक स्टोरी, वो स्ट्रीट पे रही, उसको लड़ाई एक आती एक है। एक वो भी तो वो था, एक तुम्हारा बैकग्राउंड, एक एक क्या कहते हैं उसको, कॉन्स्पिरेसी, कि एक्चुअली फ्रेंड्स, ये एक्चुअल कैरेक्टर्स नहीं थे, दिस वाज जस्ट फीबी इमेजिनिंग देम, क्योंकि फीबी होमलेस थी। तो एक दिन वो ऐसे ही कॉफी शॉप के अंदर देखती है, ऐसे पांच छह फ्रेंड्स बैठ के साथ में कॉफी पी रहे होते हैं, और ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तो वो देखती है, वो इमेजिन करने लगती है कि मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स होते तो मैं भी ऐसे, मतलब एंजॉय करती है, और ये सारा सब उसकी इमेजिनेशन है। ऐसी भी एक कॉन्स्पिरेसी थी। फीबी की पेंटिंग याद है? हाँ, वो ऐसा रियल लाइफ स्कल्पचर था, हाँ, याद आया मेरे को, बाहर निकल कर। वो लगवाती भी कि हाँ इसको रखो ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। वैसे फैन थ्योरीज कहते हैं, कॉन्स्पिरेसीज नहीं। हाँ, सारी फैन थेरीज। अच्छा, अगर ऐसे देखा जाए, The only explanation why Phoebe has done what he has done. फीबी फीबी का तो वो था, जैसे एक एपिसोड में नहीं, वो बताता है रॉस की मैं मग हुआ था छोटे पे, मेरे को एक लड़की थी बहुत, मतलब ये एक स्ट्रीट में Give जाता me था your वहाँ। money, punk. हाँ, तो ऐसा बहुत बुली करते थे, पैसे ले लेते थे, बाद में पता चला वो झूठ बोल रहा था, लड़का था ही नहीं, वो लड़की थी, वो फीबी थी। तो उसको बहुत बुरा लगता है। बट फिर चैंडलर उसको, वो सॉरी, रॉस उसको फिर बाद में साइकिल वगैरह बाइसिकल भी लेता है, वो चलाते हैं वो उसे। अलग वो अलग एपिसोड्स है। एपिसोड है, बट हाँ वो एक काइंड ऑफ सिमिलर टाइम पे ही वो चीजें हुई थी। तो र- ये बात तुम्हारी फैन थ्योरी है अच्छी, एक्चुअली कि हो सकता है ऐसा हुआ। बट अगर उस तरीके से देखा जाए, अगर इन जनरल बात किया जाए, तो फिर किसी एक पीपल के अराउंड अगर शो होता है, तो एक मेन कैरेक्टर कौन सा होता है? मैं तुम्हारे हिसाब से जो अब चल रही है सीरीज सीरीज, वो यही सीरीज होती। अगर तुमसे कहा जाता बस एक मेन कैरेक्टर क्या होता है इन सब में, सबको सबको सेम टाइम मिला है, सबकी सेम रिलेशनशिप चली है, मोस्टली रॉस और रेचल की ज्यादा चली है, बट ऐसे सबकी अपने अपने रिलेशनशिप चली हैं, सबको अलग अलग टाइम मिला है। अगर देखा जाता किसी को एक्स्ट्रा टाइम दिया देने को होता, तो या फिर इसी सीरीज में किसको तुम मेन कैरेक्टर कहोगे? I would love to see more Joey and Chandler. हाँ, ये बात सही है। That it's a उन उन story उन about two boys who live across two girls. उस टाइप का कुछ स्टोरी हाँ, लाइन, हाँ। लाइक इन बिग बैंग थ्योरी, जो शेल्डन और लेनर्ड थे। तो वो लोग रहते थे अक्रॉस द हॉल, ये बात तो है। अ, म- मेरे को ऐसा, मैं फर्स्ट सीरीज देखा था ये, ठीक है, फर्स्ट अमेरिकन सीरीज देखा था,
पहले मूवीज वगैरह देखी थी, बट एक सीरीज फ्रेंड्स बहुत चलता था। मैं कौन से टाइम की बात कर रहा, 2014, 2014-15 के आसपास है, ठीक है। जस्ट 12th के आसपास की बात है। मैंने सुना फ्रेंड्स, और उस टाइम के लड़कों में होता ना कि मैं ऐसा कुछ बताऊंगा कि मैंने ये अमेरिकन सीरीज देखी है, तो मैं को वो ऐसा कूल कन्वर्सेशन बनना कर था। कूल बनना था। तो देखा मैंने, और फ्रेंड्स देखे। एक्चुअली फ्रेंड्स इज अ थेरेपी। फ्रेंड्स इज अ थेरेपी, फ्रेंड्स इज एन इमोशन। हाँ, फ्रेंड्स इन इमोशन है। और कुछ लोग, जैसे एक मेरा दोस्त है, वो ऐसा आर्ग्यू मुझसे करता है, बिग बैंग थ्योरी इज मच बेटर देन फ्रेंड्स। मैंने दोनों देखा है। आई फील लाइक फ्रेंड्स इज बेटर देन बिग बैंग थ्योरी। लोगों की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। अरे यू कैन सी कई सारी कॉपी हुई है चीजें। हम्म। तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी में वो जो रहती पेनी, वो एक्ट्रेस बनने की कोशिश करती है। अपार्टमेंट वाला, वो लोग क्रॉस द रहते हैं, और फिर उन लोग का चल काफी सिमिलैरिटीज हैं। बट फ्रेंड्स ओजी है, और वो फ्रेंड्स इज अ थेरेपी। अगर आप उसको देख रहे हो, इतना सुंदर है। आपको हर एक चीज, आपको आपको अगर फ्रेंडशिप्स के बारे में देखना है, लड़का लड़के के बारे में देखना है, तो जोई चैंडलर की रिलेशनशिप देखो। अगर तुम्हें लड़के लड़की की दोस्ती देखना है, तुम किसी भी लड़के को, उन तीनों में से किसी भी लड़के के साथ देख लो, दोस्ती दोस्ती दिखेगी। जब जोई फीबी की मदद करता है, या कोई किसी की मदद करता है, तो दिखता है कि प्लूटोनिक रिलेशनशिप, ये जो होनी चाहिए रिलेशन, वो फ्रेंडशिप वैसी। और रोमांस कैसे करना है, वो मोनिका चैंडलर। वो मोनिका चैंडलर क्या मतलब एग्जैक्टली ऐसा, म- क्या कहते हैं उसे, लिखी हुई, या फिर कुछ ऐसे डूब के सोलमेट। प्यार किया। हाँ, सोलमेट वाली लव स्टोरी लाइन उन लोग की थी। उनसे सीखा कि भाई ऐसे ऐसे बात करना चाहिए। चैंडलर से मैंने सीखा कि कितना टॉलरेंस तुम्हारे, मोनिका से सीखा टॉलरेंस। और चैंडलर से मैंने सीखा कि तुमको अपने पार्टनर के लिए बदलना चाहिए। मोनिका से टॉलरेंस। मोनिका से भाई, चैंडलर जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। वो सफाई वफाई नहीं करता है, और एक बार नहीं, सफाई करता है। सफाई करके बड़ा खुश होता है, आज मैंने सब सफाई किया है। बहुत खुश होगी मोनिका। उधर से रॉस आता है, कहता है अच्छा तुमने परमिशन तो ली थी ना। क्या परमिशन? कि नहीं, मैं तो सफाई कर रहा था। कि नहीं, परमिशन नहीं ली। उसकी जो फटती है, और फिर वो सही करता है, और लेकिन रॉस, रॉस कहता है ओ माय गॉड, शी इज गोइंग टू सिट ऑन यू। हाँ, क्योंकि स्पेस हो जाता है ना, वो चेयर इधर से उधर मूव कर देते हैं। तो वो, अब वो आई, उसने देखा, उसको दिक्कत नहीं हुआ, तो वो चीज है ना, उसने उसकी वो बढ़ रही थी, टॉलरेंस बढ़ रही थी, और चैंडलर के अंदर सोफिस्टिकेशन आ रहा था। वो एक हमने मोल्ड होते हुए देखा, हम लोग ने उनको डेवलप, इवॉल्व होते देखा। तो वो चीज है, ऐसा कैरेक्टर इवॉल्व होना सीखोगे इन अ रिलेशनशिप, इन अ फ्रेंडशिप, और इन जनरल सोसाइटी में। जो आसपास के भी कैरेक्टर्स थे, उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, व्हाट इज डिसेंसी, वो भी सीखोगे। सिर्फ अमेरिकन कल्चर नहीं, इन जनरल ह्यूमैनिटी के बारे में। कि तुम, कोई अगर अनजान आदमी मिल रहा है, तो जो जो ऐसे छपरी अपरी दिखते हैं ना, वैसे कि ऐसे बात करते हैं, नहीं, हम लोग सभ्य तरीके से बात करते हैं। वो भी कुछ कुछ चीजें मैंने वहां से सीखी हैं। इसीलिए क्या वो पूरा एक सा सारे इमोशंस दिखा दिए उन लोगों ने। हर टाइप का कॉन्फ्लिक्ट, हर टाइप का रेजोल्यूशन था उसमें। एक एक और फैन थ्योरी है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स थे, हम्म। ये छह कैरेक्टर्स हुए ना, हाँ छह, छः। छह के छह कैरेक्टर्स, दे रिप्रेजेंट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कौन? ओके। कौन सा? जैसे मोनिका इज अ टाइप ए ओसीडी, हम्म। चैंडलर इज सेल्फ डेफिएटिंग एंड सार्कास्टिक, हम्म। उसके बाद रेचल इज अ क्लासिक नार्सिसिस्ट, हम्म। रॉस 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 क्या के है? लिए वही देख रहा हूँ, इंट्रोवर्ट, हम्म। एंड फीबी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर उसका लगता है मुझे। कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी। उसकी एक तो और ट्विन सिस्टर भी थी ना। हम्म, कौन बचा? इसका कुछ जो टाइप बी पर्सनालिटी कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो व्हाट इट इज। अगर मेरे को कहना होगा तो एक यार वो एक वर्ड होता है जो मेरे को मिल नहीं रहा है,
अ, अरे उस सेवन सेंस क्या कौन कौन सा होता है वो? ग्लूटनी। ग्लूटनी। यस। हम्म। ग्लूटनी होता है ना वो खाने वाला। तो काइंड ऑफ वो ग्लूटनोइक चैनलर सेल्फ डेप्रिशिएटिंग अच्छा, ह्यूमर है ओके। उसका। उन सातों से भी रिलेट कर सकते नहीं, उन सातों से रिलेट नहीं उन कर सकते, सातों से ग्लूटन, नहीं, उन ओके। सातों से नहीं, उन सातों से नहीं। चैनलर इज लाइक सेल्फ डेप्रिशिएटिंग, लो लो ओवर लो कॉन्फिडेंस टाइप हाँ। थिंग। उसके बाद तुम्हारा फीबी, मल्टीपल पर्सनालिटी या कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी डिसऑर्डर। रेचल नार्सिसिस्ट एग्जैक्टली। और तुम्हारा बच्चा रॉस, रॉस नर्ड, someone who is self obsessed kind of। एक वो मैथ्यू। जब जब तुम्हारा ये इसको जो ही चैनलर को उसके लिए शो के लिए लेके जाता है, वो वहां पे जाके सो जाता है। तो जो ही आता है गुस्से में, कैसा है, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। कैन व्हाट फर्स्ट सेट्स ऑफ हेडशॉट्स या $500, सेकंड सेट्स ऑफ हेडशॉट $500। वो 500 और $500 जोड़ रहा होता है। चैनलर कहता है, यू नीड अ कैलकुलेटर प्लीज। क्या ऐसे सही में डम लोग इतना? व्हाट यू स्लेप। भाई, ऐसा एक दो शोज मैंने देखा है, वो लोग इतने गहरी दोस्ती, इतना सारा पैसे दे रखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे स्पेशली फ्रेंड्स में चैंडलर ने पाला है जोई को। और इसका तुम्हारा इन लोग का जब सारा सामान चोरी हो जाता है, हाँ। वो फिर बड़ा सा एक। चैंडलर वापस ना वो बनाते हैं, चैंडलर वापस आता है, उसको खोलता है। जोई पूछता है, जोई कहता है, यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इफ आई मीट हिम अगेन, बेंड ओवर। भाई, मैथ्यू पेरी सही में ऐसा सरकास्टिक किंग था। और आधे से ज्यादा उसका वो रहता है कि मतलब स्क्रिप्टेड लाइंस नहीं है, हाँ, इम्प्रॉम्प्टू बोल इम्प्रॉम्प्टू रहा है। है। वो बंदा भाई गजब था। अभी खत्म हो गया। अभी जब फ्रेंड्स का रीयूनियन था, वो 2019 में था शायद ना, 2019 या नहीं 20 नहीं, में था। 19 में नहीं था, कोविड के बाद था। कोविड के बाद था। 21, इक्कीस मे बी इक्कीस 20 ऐसे में था। तब भी मैथ्यू पेरी की तबीयत खराब नहीं दिखाया गया, बट वो बोलने में, उनकी बात करने हाँ के हाँ हाँ तरीके में हाँ, लग रहा था उसको कुछ थी ना कुछ प्रॉब्लम थी। दिक्कत है। और उनका था भी हिस्ट्री, शायद फोर ऑफ एडिक्ट तो था ही वो बंदा। 4 और 5 6 सीजन तो उसको याद नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं है। उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी आप उसमें देख सकते हो। एक 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 जगह तुम देखोगे, मेरे को सीजन में नहीं पता, एकदम से वो पतला हो गया। हाँ, एकदम पतला और चश्मा लगाने हाँ। लगा था। बट वो लेटर सीजन में जब उन लोग का रोमांटिक चल रहा था, रोमांटिक चलने के बाद की बात है, क्योंकि वो लोग उस टाइम कमिटेड भी होते, मतलब शादी हो चुकी होती है, फिर कमिटेड होते हैं। क्योंकि नहीं, उससे मेरे को याद उससे है शायद, पहले का है, जब मेरे को एकदम याद से है पतला हो जाता है। मेरे को याद है शायद वो अखबार अखबार पढ़ रहा होता है, चश्मा वश्मा लगा के, और मोनिका कुछ हाँ, बताती है, सीट पे बैठा होता है। कुछ तो कर रहा होता है, और लेकिन तब सोचो वो दुबला पतला था, और वो लोग कमिटेड थे, तो हो सकता है उसके बाद का ही सीन, मतलब वो फिर 4th 5th 6th सीजन के आसपास की बात है। बट एडिक्ट था, बट उसने ये बोला भी कि उसको निकाला उस चीज से इन लोगों ने। ये दोस्तों ने ही निकाला इन लोग ने। इन लोग का था कि सब लोग साथ ही में खाना खाएंगे, ये सब चीजें जो थी वो रियल लाइफ में, अब पता नहीं इन लोग ने स्टेज पे था या जो भी था, बट जो जो ये शो था, दिस वॉज अ वेरी गुड शो, दिस इज स्टिल अ वेरी गुड शो, और इसको देखना चाहिए। और प्लीज भाई, सबटाइटल्स, वो क्या सबटाइटल्स बता रहा हूँ, डब्ड मत देखो, हिंदी में मत देखो, देखो तो इंग्लिश में देखो, वरना फिर कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उसका फिर मीनिंग खत्म हो जाएगा ना, उसके जो अच्छे अच्छे जोक्स हैं। देयर इज समथिंग लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। हाँ, बहुत। मेरा भाई है ना उसमें, इंडस्ट्री में ही, तो वो बता रहा था कि जब कोई इंग्लिश मूवी या फिर साउथ इंडियन मूवी डब करने को आती है, तो वो लोग को जिस
जितनी देर उनका मुंह चला है उतनी देर के लिए ही बोल सकते हो। तो डायलॉग कट शॉर्ट करने पड़ते हैं, चीजें बदलनी पड़ती, जो मन में आया बोल दो। तभी तो डेडपूल वगैरह का कितना वो उसको क्रिटिसाइज किया गया था रणवीर टाइम सिंह ने के। डकैती। अरे हाँ, टाइम हाइस्ट को, हाँ। नहीं, टाइम है इसमें, टाइम ट्रैवल को। नहीं, टाइम हाइस्ट कहते हैं ना उस टाइम। टाइम ट्रैवल तो करते हैं वो लोग, बट उसको पूरे टाइम हाइस्ट वेस्ट को से, टाइम हाँ। हाइस्ट कहते हैं, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था मतलब। लेकिन हाँ। अरे, तुम उसको देख लो यार, मनी हाइस्ट को। मनी हाइस्ट पहले नहीं देखा इसे मैंने। स्पेनिश में ना, स्पेनिश से इंग्लिश में डब किया। इंग्लिश में डब किया, वो अच्छा था। फिर उस इंग्लिश को हिंदी में डब किया, भाई साहब, क्या कर रही क्या है, ही छोड़िए। होगा। मैंने देखा नहीं, मैंने। मैंने हिंदी वाला तो नहीं देखा, ऐसे एक आध कुछ ऐसे क्लिप क्लिप ही देखा था खाली। मुझे मुझे तो वही पसंद है कि जिस लैंग्वेज में बना है उसी लैंग्वेज में देखो। सबटाइटल्स देख लो, क्यों? एक लोग कहते हैं जैसे कि तुमको बिल्कुल ही वो भाषा नहीं आती, चलो इंग्लिश का सबटाइटल्स देख रहे हो बट थोड़ा बहुत समझ में आता है, बट तुम जैसे एनीमे देखो, तो जापानीज वो बोल रहे हो, तुम सबटाइटल्स इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो कैसे समझ में आता है? बात उसकी नहीं होती है। बात होती है जिस इंटेंसिटी के साथ उसने किसी शब्द पे जोर दिया है, जिस 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 लाउडनेस से किसी वर्ड को बोला है वो उस तुम पे। सबटाइटल से कैसे समझोगे यार? वो सबटाइटल से नहीं समझोगे, इसलिए तो कह रहा हूँ कि रियल वो हाँ, ऑडियो ओके। रखो। ऑडियो रियल रखो, सबटाइटल समझने के लिए बस। इसके इमोशंस पता लगने चाहिए ना, पता लगने चाहिए ना। वैसे तुमने वो देखा द बॉयज? हाँ, द बॉयज का एक आजकल यूट्यूब पे क्लिप चल रहा है उसका, जापानीज डब्ड। भाई, सुनने में फनी है। उसका 2-3 मिनट का क्लिप देखा मैंने, ओ भाई क्या गजब डब किया है। मैं तो सोच रहा हूँ जापानीज में देखो, इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ इतना तगड़ा डब किया है, क्योंकि तुमने एनिमे अगर देखा तो वो लोग जैसे चिल्लाते हैं ही। भाई गजब किया उसने। मैं तुमको भेजता हूँ, उसका लिंक भेजूंगा, लेकिन देखना। यार, फ्रेंड्स फ्रेंड्स की वजह से मेरा लॉकडाउन काफी अच्छा से गया, क्योंकि और मेरे को, यू आर सेइंग कि उसमें फोर्स्ड कॉमेडी ऐसा कुछ नहीं, बट फ्रेंड्स मैंने अगर देखना शुरू किया था तो जोई का जो एक वाला क्लिप है, जोई के दो तीन, एक्चुअली जोई की वजह से मैंने फ्रेंड्स देखना शुरू किया था। जोई का एक वो वाला क्लिप, आई डोंट शेयर, जोई डजंट शेयर फूड, एक वो क्लिप। और उसके बाद तुम्हारा जब इन लोगों को पता चलता है, इसका रेचल के बेबी का जो वो है, फादर है, वो रॉस है, स्वेटर से उनको पता चलता है। ओह, ओह, तो रे- जोई का वो शॉक्ड फेस। तो ये तो ना, एक दो तो मीम्स देखे थे, तो मेरे को यहाँ से हुआ कि यार चल देखते हैं इसको। बट शुरू में मेरे को थोड़ा सा वो एक्वायर करने में टाइम लगा उसको, सीरीज को। शुरू के आई थिंक 2-3 एपिसोड्स, बट एक बार जब वो फ्लो में आ गया, फिर whenever that series ends, जब लास्ट में तुम्हारा वो चैंडलर बोलता है ना कि ओके बट वेयर, बट वेयर। वो हर बार रुलाता है। एक वो ओके बट वेयर, और दूसरा तुम्हारा बिग बैंग थ्योरी में उसकी शेल्डन की स्पीच, हम्म। लास्ट वाली वो स्पीच, वो बहुत इमोशनल है। हाँ ठीक है, एक्चुअली तुम उसके साथ ही हम लोग ग्रो हुए ना। जब तुमने अभी वो बताया था सीन जोई का, जो बोलता जोई डजंट शेयर फूड, उससे मेरे को याद आया, रेचल की बेटी रहती है, और उस इसका कोई स्टफ टॉय रहता है जोई का, मुझे याद है पेंगुइन रहता है कोई तो शायद, और वो उसको हस देना नहीं चाहता है। हग्जी हग्जी। हक्सी। और जोई चाहता नहीं कि वो बच्ची भी उसको हाथ लगाए। वो सीन इतना फनी है, बट तू उसे रिलेट भी कर पाओगे, हाँ यार कोई तुम्हारी चीज बहुत तुम्हारी प्यारी है, उसको किसी किसी बच्चा ठीक है बट तुम्हारी है, इतनी क्लोज है, तो वो सीन है भी फनी और इतना रिलेटेबल भी है। वही चीज मेरे को याद आई कि खाना तो शेयर नहीं करता है, बट दूसरे की प्लेट में अगर अच्छा है तो खाना चाहता है। वो डेट पे गया होता है ना, तभी ये वाला सीन होता है। डेट और पे जाता है, ये डेट पे जाता है, और इसकी जो डेट होती है वो इसके प्लेट से फ्राइज खा लेती है। तो नेक्स्ट डे आके ये उसको बता रहा होता है फीबी को। इतनी ही देर में रेचल आके बैठ जाती है। फीबी रेचल को प्रॉम्प्ट करती है कि देखा, सुना ये क्या कह रहा है कि वो खाना। तो रेचल खुद खुद बोलती है, हाँ तो क्या हुआ, जोई डजंट शेयर फूड। नेक्स्ट डे वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड देयर वर सम ग्रेप्स ऑन हिज प्लेट। तो फीबी कहती है, यू वोंट लेट हर योर ग्रेप्स? कैन नो, नॉट मी।
एमा। तब जोई बोला, जोई डजंट शेयर फूड। और एक इसका जो वो लास्ट वाला सीन है, जब ये डेट पे जाता है और उसकी डेट जो है वो केक ऑर्डर करती है डेजर्ट में। तो जोई कहता है मेरे को भी यही चाहिए, वो बेटा कहता है नहीं ये तो खत्म हो गया। तो डेट उसकी उठ के वॉशरूम चली जाती है और इससे कहती है कि डोंट इवन थिंक ऑफ इट। तो तुमने अभी कहा था जब कि वो शेयर नहीं करते। वापस आती है, ये पूरा मुंह लिबेड़ के बैठा होता है, आई एम नॉट इवन गिल्टी। भाई, और मासूमियत के साथ देख के होता कि ठीक तुम लड़की होगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को खाना खाना है, वैसा वाला आदमी। ये बात है। चैंडलर को मिस करेंगे। मैंने ज्यादा कुछ अलग से सीरीज देखी नहीं, अलग से मूवीज वगैरह नहीं देखी मैथ्यू पेरी और मेटल ब्लंक की। बट जेनिफर एनिस्टन की एक आध शायद देखी हो। जेनिफर एनिस्टन बहुत फेमस है, और तुम्हारी ये कोर्टनी कॉक्स ना उसमें है, एस वेंचुरा पेट डिटेक्टिव, जो जिम कैरी की फर्स्ट मूवी है एस वेंचुरा, उसमें कोर्टनी कॉक्स बड़ी सुंदर। कॉर्टनी कॉक्स को तो मैं इंस्टा पे भी काफी टाइम से फॉलो करता हूँ। सो कॉर्टनी कॉक्स और तुम्हारा केली कुओको, इन दोनों को तो फॉलो करता हूँ। आई डोंट फॉलो एनीवन, मतलब आई डोंट हैव द गट्स एक्चुअली, मतलब अब वो वही वो अलग चीज, अलग डायरेक्शन में ज्यादा चले जाएंगे, उसमें अभी जाना नहीं है, बट हाँ। इस पॉडकास्ट को हैवी कर दें। हाँ, नहीं अभी अपनी नहीं मौत के बारे में क्या सोचते कर। हैं आप? अरे, मौत तो यूं ही बदनाम है। दिक असली दुख तो जिंदगी देती है जिंदगी देती भाई, है। लेकिन वो सीन बड़ा तगड़ा है। कौन सा? तुमने यार देखा नहीं है रणवीर बरार वाला, ओ सॉरी रणवीर बरार, उसका रणवीर अलावादिया का। देख। अ, उसके साथ अनुभव सिंह बस्सी के साथ पॉडकास्ट कर रहा होता है। तो बैठा होता है, कहता है इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा हैवी कर दे। तो बस्सी कहता है देख ले यार, तेरी इच्छा है, जो कराना है करा ले। मैंने बोल दिया है तेरे से, 2-3 घंटे के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। वो कहता है अलाहाबादिया, अपनी मौत के बारे में क्या सोचते हैं आप? तो उसे बस्सी क्या बोलता है? मेरे को मैंने मीम में देखा है कल ये। ये देखना पड़ेगा। अबे ऐसा सवाल कौन करता है भाई गेस्ट से, अपनी मौत के बारे में क्या सोचते हैं? बेस्ट वाज बस्सी का रिएक्शन, देख ले यार, तेरे को जो करना है कर ले, मेरे पास 2-3 घंटे के लिए कोई काम नहीं है। बस्सी बीइंग बस्सी। नहीं। अच्छा, बॉलीवुड से अगर किसी को कास्ट करना हो फ्रेंड्स के लिए, whom will you cast for all the characters, like चैंडलर के लिए किसे कास्ट करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कोई भी चीज बने ही ना दोबारा, मतलब ऐसा रीमेक ना बने। मैं चाहता नहीं रीमेक फ्रेंड हमारे। नहीं, मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स इज अ बॉलीवुड कॉन्सेप्ट, बॉलीवुड को कास्ट करना है, किसे कास्ट करोगे? किसको पूछ रहे हो तुम? चैंडलर, सब सारे कैरेक्टर्स रिकास्ट करने, स्टार्टिंग विद चैंडलर। और नाउ वी डोंट पुराने हैव नए चैंडलर। हीरोज में से किसी को भी ले सकते हैं, हीरो किसी को भी लो, एक्टर किसी को भी लो, एक्ट्रेसेस। किसी को भी लो। और मी जावेद जाफरी एज अ चैंडलर, राजपाल यादव एज जोई, तुम्हारा अनुष्का शर्मा एज मोनिका, पीबी सारा अली खान, रेचल कंगना रनावत। हाँ, वो मेरे दिमाग में भी कंगना राउत आई थी, क्योंकि उसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं। मुझे दोनों का एटीट्यूड नहीं पसंद, बट और क्योंकि मैं तुम्हारा, थोड़ा ठीक ठाक एक्ट्रेसेस को ले रहा था इसीलिए। नहीं शी इज अ गुड एक्ट्रेस, नो डाउट आई इन एम दैट। नॉट सेइंग इन दैट सेंस, जो थोड़े सेन हो, अभी इनसेन नहीं हो चुके हैं, उस मामले में कह रहा राखी सावंत। था। अरे, राखी साहब, वो उसको मैं एज रेचल। गंथर का रोल दूंगा। गंथर का रोल किसको दोगे? नहीं रुको, कौन बचा अभी? रॉस बचा। रॉस बच्चन है। राजकुमार राव ही आई थिंक। रमन में आ रहा है उसका।
राजकुमार या राव या ऐसे जॉन इब्राहिम। मेरे मन में तो अभिषेक बच्चन भी आया था। हाँ, अभिषेक बच्चन, यस। अभिषेक बच्चन विल बी अ गुड रॉस। और चैंडलर में तो अक्षय, अगर सेम सेम एज का लेना है, उस टाइम का लेना है, तो अभिषेक बच्चन आपके रॉस हो गए, चैंडलर बिंग हो गया अक्षय कुमार, जोई हो गया सैफ अली खान, उसकी अगला पगला वो कौन सा था, है कुछ कुछ मूवीज में, पुरानी मूवीज में वो ऐसे हरकतें करता था। और स- प्रियंका चोपड़ा तो बता ही दिया मैंने उसमें, मोनिका में। अगर फीबी का प्रीति जिंटा कर देती, अगर उस टाइम की कास्ट ले रहा मैं, उस 890s और 2000s की। और बचा कौन, रेचल, बिपाशा बसु, मतलब उस टाइम अगर सिर्फ उसी हम्म। एरा की लेनी है तो हाँ। बट आई डोंट वांट। गंथर। गंथर, परेश रावल। हाँ। तू जा रे। हाँ। अबे अपने अभी आइकॉनिक चीजें हैं, मैं नहीं चाहता कि वो खराब हो, जैसे मैं नहीं चाहता हेरा फेरी 3 आए वो खराब हो। मैं अगर नहीं बन रही तो ना बनाओ, खराब ना करो। मुन्ना भाई तीसरी जबरदस्ती मत बनाओ, अगर उस लेवल की बना सकते तो बनाओ, नहीं तो ना बनाओ। और मुझे नहीं लगता कि आप जैसे, मुझे ये पता है कि हेरा फेरी 3 बनना आसान है, मुन्ना भाई बनना 3 मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ओवर द टाइम जो एक्टर्स की एज है और उन कैरेक्टर्स की एज जो इतने सालों में बढ़ी है, मुन्ना भाई के पास अब उतना स्टोरी लाइन बचा नहीं है, या तो कुछ उस बुढ़ापे में कुछ नया कुछ चीज लेके आए। बट ये तीन हेरा फेरी वाले, ये तीनों गरीब थे, कुछ उड़ा दिए पैसा, तीनों साथ में रह रहे हैं फटीचर नंगे तरीके से। इनका मैं इमेजिन कर सकता हूँ हेरा फेरी 3, बट आई कैन नॉट इमेजिन मुन्ना भाई 3। आई कैन इमेजिन मुन्ना भाई 3 विद अ कॉर्पोरेट ट्विस्ट। वही मतलब, ओवर ना करें, जो चीज रियलिस्टिक तरीके से थी वो चीज रखें, तो मैं देखना चाहूंगा, वरना मैं चाहूंगा ही नहीं कि बनी बने ये। द ऑफिस देखो तुम। द ऑफिस देखा, शुरू किया था बट मैं द उसका ऑफिस एक सीजन के बाद से तुमको समझ में आना शुरू होगा, क्योंकि तुम्हारा उसका फर्स्ट, कैरेक्टर का नाम क्या है? द ऑफिस के मेन कैरेक्टर है जो माइकल, जो बॉस रहता है, एक्टर एक्टर का नाम क्या? हाँ, स्टीव कैरल। स्टीव कैरल, यस, माइकल स्कॉट। माइकल स्कॉट। स्टीव कैरल का जो एक वो आया था सीरीज, एक और अभी रिसेंट में आई थी, स्पेस फोर्स, स्पेस फोर्स। वो वो गजब काफी अच्छी सीरीज है, थी। वो अच्छी सीरीज है। और मेरे को पता ही नहीं था इसको, जो तुम्हारी ये आई थी ना, डेस्पिकेबल मी। हाँ, ग्रूट की आवाज उसकी नहीं, ग्रूट नहीं, हाँ, ग्रू। ग्रू। ग्रू ग्रू की आवाज इसने दी है, स्टीव कैरल ने। स्टीव कैरल, वो ऐसे प्रोनाउंस करते सब लोग, मुझे भी नहीं पता है।